वैसे तो मैं मोहम्मद वसीम को देख रहा था तो मुझे वो आपकी लैपटॉप फिनोमिनन मुझे याद आ रहा था, लेकिन उसमें मैं बाद में आता हूं। पहले जरा टीम कंपैरिजन हम अगर करें, इस वक्त इंडिया मेंस क्रिकेट के अंदर तो छाया हुआ है, जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी मेल टीम दे रही है। क्या विमेन टीम भी उनकी उतनी ही अच्छी है, और क्या एक्सपेक्ट करें हम पहले मैच में पाकिस्तान वर्सेज इंडिया? इमरान, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो भारत की विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान से कई हजार दर्जे बेहतर है। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी आप देखें कि जिस तरह आईपीएल होती है, इस तरह से वहां भारत में विमेन की भी आईपीएल हुई, और उस विमेन की आईपीएल में बड़ा टैलेंट सामने आया, उसके मैचेस दिखाए गए, और उसकी वजह से नई नई लड़कियां टैलेंट उभर कर सामने आया। हमारे जो है बस वही, एक तो इंटरनल सियासत बहुत है, खवातीन की आपस की सियासत बहुत है, कभी कप्तान बदल जाती हैं, कभी चीफ सेलेक्टर बदल जाते हैं। अब देखें आप, कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है, बतूल फातिमा जो रिटायर हुए हैं वो सिलेक्टर है, और असद शफीक जो मर्दों में भी नजर नहीं आते, मर्दों के भी सिलेक्टर है, विमेन के भी सिलेक्टर है, कुछ होते तो नहीं, आप कहें मर्दों की सिलेक्शन में नजर नहीं आते। हाँ, नजर नहीं आते सिलेक्शन में वो। उसके अलावा भी माशाल्लाह शादीशुदा है, आप सिलेक्शन पे ना गए। दूसरी उसकी जो चीज है, अगर देखें आप हकीकत की निगाह से, कि पाकिस्तान में विमेन क्रिकेट जिस तरह मोहम्मद वसीम है, अब मोहम्मद वसीम हेड कोच बन गए। पाकिस्तान में तो क्रिकेटर्स अपनी बारी के इंतजार में रहते ना, एक जगह से गए दूसरी जगह आ गए। जब मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर थे तो उन्होंने विमेन क्रिकेट के लिए क्या किया? उस वक्त तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े अहम ओहदे पर फाइज थे, वो अपनी इनपुट दे सकते थे पीसीबी के आला ओहदेदारान को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पाकिस्तान में इतना पैसा आ रहा है विमेन क्रिकेट के लिए, आईसीसी पैसा दे रही है, तो उस पैसे को खर्च करना चाहिए। अब हारून रशीद साहब के भाई मोहतशिम रशीद एक तवील अरसे से टीम के साथ है, क्या रिजल्ट आ रहा है आप देखें। कारकर्दगी जो वर्ल्ड कप हुआ था 2019 का, उसमें क्या कारकर्दगी रही विमेन की। उसके अलावा हमारी टीम जीतती है, सिर्फ श्रीलंका से जीत जाती है, हम खुशियां मनाते हैं, या वेस्ट इंडीज से जीत जाते हैं, लेकिन जो टॉप की टीमें हैं उनसे जीतना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा मिर्जा साहब, जिस तरह से ये जो शिकवा किया है कोच ने कि भाई सहूलतें नहीं मिलती, और भला वो कॉन्ट्रैक्ट उस तरह का हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, सहूलतों का फुकदान है कि हमारी जो विमेन टीम है, हम नहीं देख रहे कि इसको फॉर्म में या अच्छा प्ले करते हुए कब से, क्या यही वजह है या परफॉर्मेंस भी मैटर करती है इंडिविजुअली? देखिए, शिकवा तो उन्होंने इसलिए किया है कि उन्होंने पहले से खबरदार कर दिया है कि अगर टीम की खुदा न खास्ता कारकर्दगी खराब हो तो इल्जाम ना है। वो कहेंगे सहूलतें नहीं थी हमें तो इसलिए हम इस वजह से। लेकिन अगर आप हकीकत की निगाह से देखिए, मैं आप सही कह रहा हूँ, आप लोग हंस रहे हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, शिकवा पे जवाब शिकवा शुरू हो जाएगा ना। अगर उन्होंने शिकवा किया है तो पीसीबी भी शिकवा करेगा कि आपको इतने हमने लाखों रुपए महाना पे रखा है हेड कोच, और आपके साथ इतनी बड़ी ट्रेनिंग टीम दी गई है, आपको बहुत बड़ी फैसिलिटीज है, आपको फैसिलिटीज का क्या करना चाह रहे हैं? विमेन ठहरती है 5 स्टार होटल में, कभी सोच नहीं सकती थी जब 96 में ये विमेन क्रिकेट शुरू हुई। विमेन को डेली अलाउंस मिलता है, बेहतरीन तरीके से दुनिया भर में ट्रेवल करती हैं। आपको याद होगा इमरान के पीसी कराची में लड़कियां ठहरी थी, 2-3 लड़कियां जो थी एक ही गाड़ी में, 4-5 लड़कियां निकल गई, एक्सीडेंट हो गया, 2 लड़कियों को टीम से बाहर कर दिया गया, बगैर बताए चली गई। तो डिसिप्लिन भी होना चाहिए, फैसिलिटीज के साथ साथ उनको डिसिप्लिन की भी पाबंदी करानी चाहिए। तो मैं समझता हूं टैलेंट है इनमें। आप ये कह रहे हैं कि जो फैसिलिटीज हैं दे आर इनफ, आई मीन जो जिस चीज का गिला मोहम्मद वसीम कर रहे हैं वो उस हद तक उतनी मखदूश सूरत हाल नहीं है। डेली अलाउंसेस से लेकर 5 स्टार स्टेज से लेकर आप कह रहे हैं कि फैसिलिटेशन है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से विमेन के लिए। बिल्कुल फैसिलिटेशन है, और वो तो मेरे ख्याल में शायद कुछ और पैसे बढ़वाना चाह रहे हैं, शायद इसलिए वो फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं। लेकिन कैंप्स लगते हैं, कराची में कैंप लगा, लड़कियों को तमाम तर सहूलियात फराम की गई। अब खुद ना परफॉर्म करें लड़कियां तो कौन पूछेगा इनसे? मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जानिब तवज्जो देनी चाहिए। जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, मैं तो कब से कवर कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आपस में खवातीन है ना बैठी हुई है, खवातीन आपस में एक दूसरे से जेलस भी होती हैं, आपको पता है क्रिकेट टीम में। मैं तो इस चीज में नहीं पढ़ता कम होती है। लेकिन मुझे ये बताइए कि दूसरी जानिब हमारी जो कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे निदा डार की बात कर रहे हैं, हमारी कुछ प्लेयर्स भी तो इतनी सीनियर हो चुकी हैं, इतने अरसे से खेल रही हैं, तो पर्सनली भी अब उन पर जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल मुझे हमारी जो वुमेन्स टीम है समटाइम जो बांग्लादेश की मेन टीम है ना, उस जैसी फीलिंग आती है कि इतने अरसे से आप खेल रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स में भी जा रहे हैं, बड़ी टीम्स के साथ खेलने का एक्सपोजर भी है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम फिर है कहां पे? क्या सिलेक्शन सही नहीं हो रही है, या प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, चूंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही? बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम कहां रह रहा है?
असल प्रॉब्लम इमरान, प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, जिसकी वजह से वो हो रहा है कि भाई अगर मेरा ग्रुप है, मेरी पसंद की लड़कियां, तो वो टीम में जी मिर्जा साहब, वी लॉस्ट योर ऑडियो मिर्जा साहब जी। सियासत का जहर जो है वो शरायत कर गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। पॉलिटिक्स यहाँ पे भी हो रही है, ये बुनियादी तौर पर। आपके पास कोई सवाल है या नहीं? हाँ मिर्जा साहब, अगर चले बात कर लेते हैं, अब ये शिकवे शिकायतें तो उनके चलते रहेंगे। श्रीलंका की कंडीशंस में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो अपना रोल प्ले कर सकती हैं? देखिए, सबकी नजरें तो निदा डार पर है कि निदा डार इज द एस क्रिकेटर, और उनके अलावा उनकी सना फातिमा है जो कि आईसीसी का अवार्ड भी जीत चुकी है। 2-3 प्लेयर्स ऐसी हैं कि जो अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। आज भारत से मैच है, भारतीय टीम बड़ी ताकतवर है, अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को टफ टाइम देगी। लेकिन अब ये T20 का टूर्नामेंट है, T20 में कोई भी एक खिलाड़ी अगर चल गया तो चल जाता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है भारतीय टीम का, जो सहूलतें हैं उनको, जिस तरह से उनको खिलाया जाता है, उनके कोचेज जिस तरह से ट्रेन करते हैं, जो लड़कियां आ रही हैं, वहां बेपनाह टैलेंट मौजूद है। और भारतीय टीम मुझे आज ज्यादा मजबूत नजर आ रही है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। सही है।